Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics and this is your second lecture of trigonometry. Okay, फर्स्ट लेक्चर पहले डिस्कस हो चुका है, क्वेश्चन भी अपलोड है, सेकंड लेक्चर के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, ये लेक्चर है. ओके, इसमें अभी एक और लेक्चर होगा, वो होगा लेक्चर नंबर 3. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है हसद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस. क्लियर है? तो अभी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स. क्या होता है? देखो, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, हमने कहा साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज. हमको परपेंडिकुलर पता होता था, हाइपोटेन्यूज पता होता था, लेकिन ये तो पता ही नहीं होता था. मान लो ए हमारा 45 है, तो हमको पता ही नहीं है क्या होता है, इसकी वैल्यूज तो पता नहीं होती थी. क्लियर है? हमने कहा tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, ये भी पता है, लेकिन ये कितना है. मान लो एंगल ए 30 डिग्री है, तो tan 30 ये है कितना, हमको पता ही नहीं होता था. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. ठीक है, बस हम लोगों को कितनी याद करना, जितनी वैल्यूज याद करनी उतनी हम यहाँ बनाए थे ना, बस उतनी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए क्लास 10 के लिए, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक. क्लियर है? कितनी? 0 डिग्री याद करनी है सबकी, 30 डिग्री सबकी याद करनी है, 45 याद करनी है, 60 याद करनी है और 90 डिग्री सबकी याद करनी है. ठीक है, और बेटा ये बहुत आसान है याद करना, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है. आप लोगों को बस समझना है कि वैल्यूज कैसे बनी, उसके बाद अपने दिमाग में ही सब बन जाएगा, सब याद हो जाएगा दिमाग में. क्लियर है? सब कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इसीलिए. ठीक है, क्लियर? चलो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0. ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. ठीक है, इस बार 1/2 है, इस बार 1/√2 हो गया. ठीक है, अब ये है √3/2 और ये होती है 1. क्लियर? बस आपको इतनी वैल्यू याद करनी, बाकी ये सब क्या होंगे, इसी से आ जाएंगे. ठीक है, देखो कॉस के क्या होती है, उल्टा कर दो. जो 90 की है वो यहाँ कॉस 0 की होगी, जो 60 की है वो यहाँ 30 की होगी, जो 45 है तो 45 ही रहेगा, जो 30 है वो यहाँ 60 हो जाएगा, जो यहाँ 0 है वो यहाँ 90 हो जाएगा. क्लियर? दूसरी चीज, साइन 90 tan 90, तो बेटा tan की वैल्यू, tan क्या होता है पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, tan होता है साइन अपॉन कॉस. ठीक है, तो 0/1 कितना होगा, 0 होगा. ठीक है, ये अपॉन ये दोनों को डिवाइड करो, कितना आएगा, 1/√3 आएगा. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो कितना आएगा, √3 आएगा, और ये 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है. क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी बात है बस. अब बताओ, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा यही रहेगा, इसका 1/√3. ठीक है, और ये इसका उल्टा 0 हो जाएगा. क्लियर? सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं. ठीक है, बस इसका अपोजिट का, 0 का अपोजिट कितना होता है, इनफाइनाइट होगा. ठीक है, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा ना, 0 का अपोजिट 1/0, तो ये इनफाइनाइट हो गया. ठीक है, और इनफाइनाइट का अपोजिट 0 हो गया. क्लियर? अब सेक क्या होता है, 1/cos. सेक क्या होता है, 1/cos. इसकी बात देखो इसके साथ है ना, तो 1/1 रहेगा, ये कितना होगा, 2/√3 हो जाएगा. ठीक है, ये कितना होगा, 1/√2 है, इसका उल्टा √2 हो जाएगा. ये कॉस है ना, ये कितना है, 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1/0 कितना हो जाएगा, 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट हो गया. ठीक है, क्लियर? अब बात आती है कॉसेक. कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का. ठीक, 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3. ठीक है, 1/1 1 रहेगा. क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा. इस तरह से हमको करना है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, बस सिंपल 0 1/2 1/√2 √3/2 1. ठीक है, ये 1 आ गया, ये यहाँ से √3 आ गया, ये यही ना, ये यहाँ रहा, ये यहाँ रहा. ठीक है, समझ में आई बात? फिर tan हमने निकाला साइन अपॉन कॉस. ठीक है, अब देखो tan और कॉट का आपस में देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है वही ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वही ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये तो यही रहेगी, ये जो वैल्यू है वो यही रहेगी, है ना, है देखो. ठीक है, इसी तरह सेक
सेक का करना है, सेक का 1 अपॉन कॉस कर लो, 1 ये ठीक है। उसके बाद सेक का निकाले 1 अपॉन का। अब देखो कॉसेक का क्या है, जो वैल्यू ये है वही ये वैल्यू, जो वैल्यू ये है वही ये वैल्यू, ठीक है, ये सेम वैल्यू है, ये जो है वही ये है, और ये जो है वही ये है। क्लियर है? उम्मीद है ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कोशिश करना है, ठीक है। बस ये वैल्यू याद करनी है, और बाकी सारी चीज़ें क्या है, आसान है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या दे रखा है, बस वैल्यूज निकालनी, सबके बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, ऐड कर दो, √2 एलसीएम लिया, 2/√2, √2 से √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन होता है ना, 2 × √2, ठीक है ना, √2 × √2, ये हो जाएगा 2/2 × √2, कट गया, √2 आ गया, ठीक। क्लियर है? इसी तरह साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, आ गया 2, ठीक है। इसी तरह देखो ये क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम लेको सॉल्व कर लो, ठीक है, 4 एलसीएम ले लिया, 2 + 3 5/4 आ गया। क्लियर है? बस इसी तरह वैल्यूज रखिए, सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई मतलब कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बस वैल्यू नहीं याद हुई तो दिक्कत कर देगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या दे रखा है, ये प्रूव करो। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2, cos 30 कितना है, √3/2, माइनस cos 90 कितना होता है, 0, ठीक है, और cos 0 कितना होता है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 आ गया, ठीक है, √3/, अब RHS ले लो। कितना साइन 60 कितना है, √3/2, साइन 30 कितना होता है, 1/2, कितना है, √3/4 आ गया। LHS = RHS आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? लिख देंगे LHS = RHS। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो क्या दे रखा, इफ A = 90 डिग्री, B = 60 डिग्री, वेरीफाई करो। क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। LHS साइन A - B, ठीक है। अब यहाँ लिखा एट A = 90 डिग्री एंड B = 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 - 60 कितना होगा, साइन 30, ये कितना होता है, 1/2। क्लियर है? अब इधर RHS ले लेते हैं। RHS एट A = 90 डिग्री, B = 60 डिग्री, ठीक है। रख दो इसमें साइन 90 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री साइन 60 डिग्री, ठीक। क्लियर? तो साइन 90 कितना होता है, 1, कॉस 60 1/2, माइनस कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। अब साइन 60 की वैल्यू रखो चाहे ना रखो, तो 0 वैसे भी हो जाना है ना। ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया LHS = RHS। क्लियर? बड़े आसान है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ये जो लेक्चर है ये बहुत इजी है, ठीक है। जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये सब क्या होंगे, ये सब बड़े आसान है, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्या दे रखा है, cos A - B = 2, cos A, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ A and B, ठीक है। तो क्या दे रखा है, cos A - B = √3/2, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, साइन A + B = 1, ठीक है। तो A और B की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों को पता है कि साइन √3/2 कितना होता है, साइन 60 होता है कि नहीं होता, और साइन A - B, और हमको पता है पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया है कि साइन A = अगर साइन B है तो A = B होता है, या इसकी जगह कॉस हो, कॉस A = cos B हो तो क्या होता है, A = B होता है। पिछले लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, A - B = 60 डिग्री। यहाँ काटना नहीं है कि इसको ऐसे ऐसे काट दो, गलत बात, ये नहीं हो सकता, ठीक है। बस डायरेक्ट ये लिखोगे, काटने का सिस्टम नहीं है, गलत होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से साइन A + B = साइन
90 डिग्री, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, इनको सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो मन करे वो लगाओ। ठीक है, ये हो गया 60। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर दो दोनों को, 2a इज इक्वल टू 150। ठीक है, a इज इक्वल टू 75 आ गया, a आ गया 75, तो b आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो क्या दे रखा है, cos b इज इक्वल टू 1/√2 sin फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये मतलब आसान है, cos b दे रखा है, cos b इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 कितना होता है, cos 45 होता है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक, अब sin a इज इक्वल टू √3/2, √3/2 कितना होता है, sin 60 होता है, तो a इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, a आ गया 60 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत? तो हम यहाँ रख देंगे tan a कितना है 60 डिग्री माइनस tan b tan 45, tan 60 होता है √3, 45 होता है 1, हो गया √3 - 1। इसी तरह यहाँ की वैल्यू रख दो, 1 प्लस tan a कितना है, tan 60 इंटू tan 45। ठीक, तो 1 प्लस tan 60 है √3, 45 है 1, तो ये हो गया 1 प्लस √3। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इसमें क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस है। तो बेटा साइन ए और कॉस ए कब बराबर होते हैं, हमको याद है पिछले उसमें हमने देख रखा था, कहाँ पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, कहाँ पे बराबर होते हैं, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन और कॉस कहाँ पे बराबर होता है, ये इक्वल होता है ना, साइन और कॉस कहाँ पे इक्वल होता है, ये होता है 45 डिग्री पे, है ना। तो हम क्या कर देंगे, इसका मतलब क्या दे रखा है, इसका मतलब दे रखा है यहाँ पे a इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो a हमको 45 निकला है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, साइन 45 की पावर 4, ठीक, प्लस कॉस 45 की पावर 4। बात एक ही है, अच्छा पूरे पे पावर लगाओ या यहाँ पे पावर लगाओ, एक ही बात है, इसीलिए हमने दोनों अलग अलग लगा दी ताकि लगे। ठीक है, ये अलग चीज होगी, मान लो साइन 30 ये स्क्वायर लगाओ, ये अलग चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा या यहाँ पे स्क्वायर लगा, बात एक है। ठीक है, क्लियर? तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 4, ठीक, प्लस कॉस 45 भी सेम होता है 4। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 2, ये 1/4 है ना, तो 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक, सेम चीज इधर भी है, 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक, तो ये 1/2 इंटू 2 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और शॉर्टकट देखो, जब साइन और कॉस बराबर ही हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 45 की पावर 4, ये हो जाएगा ना, जब बराबर है तो साइन और कॉस को ऐड कर दो, जुड़ जाएंगे, तो 2 इंटू साइन ये कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, ये 2 और ये 2, ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, √2 इंटू √2 2 होता है ना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ sin x। ठीक है, क्या दे रखा है, sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1। ठीक है, x 30 डिग्री है तो y की वैल्यू निकाल दी, तो sin 30 कितना होगा, sin 30 प्लस cos y इज इक्वल टू 1, तो cos y इज इक्वल टू 1 माइनस sin 30 कितना होता है, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2 बचेगा, तो cos y इज इक्वल टू cos 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक, तो y कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समझो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, कैसे क्या होता है, सपोज कर लो ये a है, ये b है, ये c है, ये 90 डिग्री। ठीक है, मान लो ये कोई एंगल है, सपोज कर लो कुछ भी थीटा मान लिया। ठीक है, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? सॉरी 90 माइनस थीटा। क्लियर है?
90 माइनस क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर हम कहें कि साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये मतलब BC अपॉन AC होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ से cos 90 माइनस थीटा निकालें, क्या निकालें, cos 90 माइनस थीटा निकालें, ये एंगल निकालें, तो cos 90 माइनस थीटा कितना होगा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन इसके लिए बेस कौन सा होगा, यही तो होगा बेस भाई, ये जो है इसके लिए बेस ये होगा ना, ये एंगल के लिए पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस एंगल के लिए बेस कितना होगा, BC, हाइपोटेनस AC। तो ध्यान से देखो, ये भी BC अपॉन AC, ये भी BC अपॉन AC। तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, क्लियर है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये इस टेबल में भी देख चुके हैं, देखो ध्यान से, साइन 30 कितना होता है 1/2, और कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं होता। तो भैया क्या साइन 60 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 को लिख सकते हैं, 90 माइनस 60। ठीक, और साइन 90 माइनस थीटा ही तो कॉस थीटा होता है, देखो। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, एक ही बात है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। मतलब उस टेबल में जितनी वैल्यूज उल्टी थी, देखो जितनी भी वैल्यूज उल्टी थी वो एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, है ना। मतलब ये 60 है तो यहाँ 30 पे है, तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, और यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे ये 60 हो गया, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्लियर। इसी तरह tan में देखो ये 30 है तो यहाँ 30 है, ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये देखो ये 1/√3 है तो यहाँ भी 1/√3, यानी कॉट 90 माइनस थीटा भी tan थीटा। ठीक, इसी तरह सेक और कॉसेक का आपस में देख लो, है क्लियर है। मतलब ये क्या होते हैं, साइन कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टैन कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेक कॉसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हमको पता है साइन 30 डिग्री पता है तो यही वैल्यू साइन कॉस 60 की होगी, टैन 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी वही वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की होगी। क्लियर है। टैन का हमको पता है अगर हमको 30 डिग्री तो कॉट की 60 डिग्री की वैल्यू वही होगी, 90 में सब्ट्रैक्ट कर लो बस, खाली समझ गए। मान लो सपोज हमने कहा, ठीक है, सपोज हमने कहा ठीक, हमने कहा क्या दे रखा है, tan 30 डिग्री दे रखा है, हमने कहा बताओ cos 60 क्या होगा, हमने क्या कहा बताओ cos 60 क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, tan 90 माइनस 60 कर दिया, भाई 30 को हम 90 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब हमने कहा tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, ये ठीक, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, cot 60 हो जाएगा। क्लियर। तो tan 30 किसके बराबर होता है, cos 60 के बराबर होता है, प्रूफ हो गया। समझ में आ रही बात, ये बात क्लियर है सबको, उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये tan cot sec cos sec sin cos आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जो sin 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू होगी, जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की होगी, 45 सेम होंगे क्योंकि 45 प्लस 45, ठीक। जो sin 60 की होगी वो cos 30 की होगी, जो sin 90 की होगी cos 0 की होगी। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा, इवेल्युएट करना है sin 37 डिग्री अपॉन cos 53 डिग्री। ठीक है, ये इवेल्युएट करना है। ठीक, तो क्या दे रखा, देखो ध्यान से देखो, क्या sin 37 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 53 लिख सकते हैं अपॉन cos 53। ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई, 37 को 90 माइनस 53 लिख दिया हमने। ठीक, अब देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो क्या ये cos 53 हो जाएगा, और नीचे भी cos 53 लिखा हुआ, कैंसिल हो गया, बना गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी तरह cot 50 डिग्री लिखा है, tan 40 डिग्री लिखा है, चाहे नीचे वाला चेंज कर, चाहे ऊपर वाला बात एक ही, ठीक है।
ये क्या लिख सकते हो तुम, कॉट 50 को 90 माइनस 40 लिख सकते हो, और ये कॉट 40 डिग्री, सॉरी tan 40 डिग्री लिखा है। ठीक, क्या कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये हो गया tan 40 डिग्री अपॉन tan 40 डिग्री, बना गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, cos 67 माइनस साइन 23। cos 67, देखो 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस साइन 23 लिख सकते हैं ना, 57 की जगह 90 माइनस 67 की 90 माइनस 23, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा कितना है, साइन थीटा होता है, साइन 23 माइनस साइन 23, क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। इसी तरह सेक और कॉसेक का है, देखो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, माइनस सेक 67, ठीक है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, सेक 67 डिग्री माइनस ये सेक है ना, सेक 67 डिग्री, कट गया, 0 आ गया। क्लियर है। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, दे रखा है, ये देखो ये भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई कलाकारी वाली बात तो है नहीं भाई। साइन स्क्वायर कितना होगा, 90 माइनस 33, 57 को ले सकते हैं ना, 90 माइनस 33, 57 की जगह पे 90 माइनस 33 हो सकता है ना, 90 माइनस 33 ही तो है 57। क्लियर। और उसको ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर 33, ठीक, ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 33 माइनस कॉस स्क्वायर 33, गया, 0 आ गया। ठीक, क्लियर है। इसी तरह देखो यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर लो, इसके सेम के बराबर आ जाएगा। देखो ये साइन है दोनों, इनको इन दोनों कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, इसको हम लिख सकते हैं साइन 70 और इसको लिख सकते हैं हम कॉस साइन 20, ठीक है। तो ये देखो सेम चीज है कि नहीं, साइन 20 कॉस 20, क्लियर है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक, चलो क्या दे रखा है, शो दैट tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan 8 ये सारी चीजें क्या किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगी। ठीक है, तो करके देखते हैं। ठीक, कैसे 1 के बराबर, tan 1 डिग्री, क्या tan 1 डिग्री को हम cot 89 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखो tan 1 कितना होगा, 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1, ठीक है, tan 90 माइनस 89 लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस कितना होगा, cot 89 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, या इसको यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, tan की जगह 1 की जगह क्या ले सकते हैं, tan 90 माइनस 89 डिग्री। ठीक, tan 2 को क्या ले सकते हैं, tan 90 माइनस 88 डिग्री। ठीक, इसी तरह tan 3 को क्या रहने दो, बस इतना काफी। ठीक है, डैश 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 मल्टीप्लाई है सभी। ठीक है, लास्ट में क्या है, tan 88 इंटू tan 89 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बीच में कहीं पे देखो, 1 2 3 करके tan 45 भी आएगा, है ना, tan 45, इसको तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि tan 45 cot 45 तो एक ही होता है। ठीक, ये tan 45 तक चेंज होगा, ठीक है, उसके आगे नहीं चेंज होगा। ठीक है, जहां से उसकी वैल्यू चेंज होनी खत्म होगी ना, वहां तक नहीं चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना, ये 88 इस तरह करते करते tan 45 के बाद से चेंज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसके आगे tan ही रहने दो उसको। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cot 89। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं cot 88, इसको हम लिख आगे इसके क्या होगा, cot 87। ठीक, करते 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 मल्टीप्लाई tan 45, ठीक है, tan 87 होगा, फिर tan 88 होगा, फिर tan 89 होगा। ठीक है, ये बेटा प्रूफ करना है LHS। ठीक है, LHS क्लियर है। अब अगर ध्यान से तुम देखो, क्या cot 89 और tan 89 कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन cot थीटा होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो क्या tan cot को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 89 इंटू 1 अपॉन tan 88
इंटू 1/1087 इंटू डैश डैश डैश, इसे 1045, ठीक है। उसके बाद डैश डैश, ये सब मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये 1087 इंटू 1088 इंटू 1089, ठीक है। देखो ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, तो सब क्या हो जाएंगे आपस में 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। ये 1 तो था ही, ठीक, तो आपस में इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर? उम्मीद है बात सबको समझ, सिंपल सी बात है। जो tan 1 है इसको सबसे पहले cot 89 में कन्वर्ट करिए, और cot 89 और tan 89 आपस में क्या होंगे? 1 होंगे, क्योंकि भाई tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होते हैं? 1 होते हैं ना, इसको इधर भेज दो, ठीक। सेम एंगल हो तो आपस के दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? हमेशा 1 होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्या दे रखा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। मतलब इन एंगल्स को 0 to 45 के फॉर्मेट में लिखना है, तो लिख दो cos 45 को क्या 75 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 75 15 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? प्लस साइन 90 माइनस 65 क्या होगा? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है, साइन 15 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 25 डिग्री। हो गया, खत्म। सारे एंगल 0 से 45 के बीच बन गए कि नहीं बन गए? यही करना था हमको, ठीक है। इसी तरह इसको कर दो। tan 88 को क्या ले सकते हैं हम? tan 90 माइनस 2 डिग्री, प्लस cos 48 को क्या ले सकते हैं? cos 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है। क्लियर? tan कितना होगा? cot हो जाएगा, cot 2 डिग्री प्लस साइन 42 डिग्री। हो गया आंसर। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्या दे रखा है? cos 30 इज इक्वल टू साइन 20 प्लस a, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ध्यान से देखो, क्या cos 30 को हम cos 90 माइनस 60 लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा कितना था? साइन थीटा होता, तो ये हो जाएगा साइन 60। कितने बराबर है? साइन 20 प्लस a, ठीक है। तो 60 इज इक्वल 20 प्लस है, तो 20 प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, 40 डिग्री आ गई। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत हो बेटा कमेंट करिए, ठीक है। क्या दे रखा है? इन आ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC दे रखा है, मतलब A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था? 180 डिग्री। ट्रायंगल दे रखा है ना, A प्लस बी की जगह कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलो प्रूफ करना है हमको। क्या प्रूफ करना है? cos A/2 इज इक्वल टू साइन B प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम RHS लेके प्रूफ करते हैं, ठीक है। RHS लेके प्रूफ करते हैं, LHS लेके आते हैं, वो आसान रहेगा, ठीक है। कितना होगा? साइन B प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ये दे रखा है। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, क्या B प्लस सी की जगह पे हम यहाँ से B प्लस सी की जगह पे 180 माइनस a लिख सकते हैं? जो इन ट्रायंगल ABC है ना, सारे एंगल का समीकरण 180 डिग्री होगा, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 180 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, साइन 90 माइनस, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, a/2 लिख सकते हैं ना इसको। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है, ये हो जाएगा cos a/2, ठीक है। हो गया हमारा LHS आ गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब इसमें क्या दे रखा है? A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन प्रूव दैट इतना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। tan A, अच्छा A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है अगर, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो B वालों को लगभग सबको ले चेंज कर खत्म करो, उसके बाद A बचेगा, क्योंकि A में निकालना है ना हमको। तो जितने B वाले हैं उनको सबको चेंज करके A में बनाओ, ठीक है। तो tan A को ऐसे ही रहने दो, tan B को क्या लिख देंगे? tan B की जगह कितना हो जाएगा? 90 माइनस a, ठीक है, प्लस tan A B की जगह cot है ना, cot B की जगह 90 माइनस a, क्लियर, अपॉन साइन A को ऐसे रहने दो,
सेक की जगह पे बी 90 माइनस ए, ठीक है, माइनस फिर साइन स्क्वायर बी की जगह 90 माइनस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो बात करते हैं आगे। tan ए, देखो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा होता है। tan ए इंटू कॉट ए, ठीक है, tan ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए इंटू सेक कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, बेटा कॉट है, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है। ये भी हो गया tan ए इंटू tan ए, ठीक है, क्लियर। अब ये हो जाएगा माइनस अपॉन में, देखो क्या होगा, साइन है ऐसे ही रहेगा, इंटू सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन कॉस में जाना होता है, tan कॉट में सेक कॉसेक में, कॉसेक ये हो गया, ठीक है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉस ए होगा, कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ठीक। तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो tan ए इंटू कॉट ए 1 होगा, अभी हम पीछे स्लाइड में बात कर चुके हैं। देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है ना, ठीक है। ये कितना बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। कितना बचेगा? देखो ये हो जाएगा 1 प्लस tan ए इंटू tan है, tan स्क्वायर है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? अपॉन 1 मतलब कुछ नहीं, -1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब 1 प्लस tan स्क्वायर है, -1 कट गया, आया रूट के अंदर tan स्क्वायर है, आ गया tan है, ठीक है, क्लियर है। तो इतनी सी बात है, क्वेश्चन बस खाली वैल्यूज रखनी थी और आंसर आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जितने क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट थे वो सारे कवर कर लिए गए, ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपको डिस्प्ले पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, प्रैक्टिस जितना कर सकते हो करते रहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।